में ज्वाइन किया है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बोर्ड मेंबर और चाइना के ऑनरेरी गुडविल एम्बेसडर आमिर अली साहब ने। आमिर साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। आमिर साहब, हमें बताइएगा, ये बड़ी मीटिंग हुई है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की बिजनेसमैन से, और जो एफबीआर को लेके उसकी अनब्रिडल्ड पावर्स हैं उसको क्वेश्चन में लेके आए हैं। ताजर और आर्मी चीफ से कहा है कि जो अरेस्ट करने की पावर्स दी हैं एफबीआर को वो विड्रॉ की जाए। तो कुछ बताइएगा, इनसाइट बताइएगा इस हवाले से हमें इस मीटिंग की। जी बहुत शुक्रिया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का डेलीगेशन मिला हमारे फील्ड मार्शल जो है सर आसिम मुनीर साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब, और वहां पे बड़ा क्लियरली एक चीज को डिस्क्राइब किया गया कि ये जो डिस्क्रिशनरी पावर्स दी गई हैं, आप किसी को भी अपील का हक दिए बगैर आप डायरेक्टली एक सिंगल पर्सन फैसला कर रहा है, और वो सिंगल पर्सन जो है वो ये कह रहा है कि मुझे कमिश्नर के पास जाके परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है। यानी फर्स्टली ही शुड ग्रांट अ परमिशन फ्रॉम द कमिश्नर and the commissioner from the income tax and from the tax department, like उन्होंने ये तक कहा गया कि आपने डायरेक्टली, अगर आप उसको बाद में इन्फॉर्म कर सकते हैं, पहले आप एक्शन कर लें। तो सबसे पहले तो सर मेरा एक क्वेश्चन है, जो भी हमारे अरबाब इख्तियार हैं जो ये फैसले कर रहे हैं, कि आपने एक ऑर्डिनेंस लेके आए 37AA। नंबर वन, आपको ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत क्या थी? अगर आपने एक चीज को अप्रूव करवाना था, क्या हमारी असेंबली मौजूद नहीं थी? अगर हमारी असेंबली मौजूद थी तो इसका फैसला असेंबली को करना चाहिए था। तो जब एक चीज आपने उसको ओवरलुक कर दिया और डायरेक्टली आपने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, और वो ऑर्डिनेंस भी डायरेक्टली अप्लाई कर दिया, इट वाज ऑन 2 मई ऑफ 2025। तो इसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, मुझे ये बताइए कि बिजनेसमैन, वी आर ऑलरेडी पेइंग टैक्स। चैम्बर का जो भी मेंबर है, लाहौर चैम्बर नहीं बल्कि सारे चैम्बर्स का, हम सबसे पहले टैक्स मेंबर बनते हैं, टैक्स पेयर बनते हैं। टैक्स पेयर बनने के बाद हम लाहौर चैम्बर के या किसी भी चैम्बर के मेंबर बनते हैं। पूरे पाकिस्तान का एक लॉ है, इसका मतलब है वी आर द टैक्स पेयर्स। तो टैक्स पेयर को बजाय इसके कि उसको कोई इज्जत दी जाती, उसको ये कहा जाता कि यस यू आर वेलकम, यू बीन द टैक्स पेयर्स, उसकी बजाय आपने डायरेक्टली उन्हीं के ऊपर एक ऐसा लॉ इंप्लीमेंट कर दिया जो कि लॉ नहीं है बल्कि ऑर्डिनेंस है। और ऑर्डिनेंस जो है ना, ये हमेशा सर ताहिर, मैं आपकी इजाजत से ये बात कहना चाहूंगा कि ऑर्डिनेंस तो तब आते थे जब मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं होती थी। तो अब तो मुल्क में डेमोक्रेसी है, जी जी, हमारी पार्लियामेंट मौजूद है। जी जी, ये हाइब्रिड सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट है, और इसमें पार्लियामेंट भी एक तरह की ऑपोजिशन एलिगेशन इस पे फ्रेम करती है कि एक रबड़ स्टैंप है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होनी थी अगर पार्लियामेंट भी ये कानून पास कर देती। लेकिन ये बताइएगा नाजरीन को, इस कानून को, इस ऑर्डिनेंस को लाने की जरूरत क्यों पेश आई? क्या ताजर जो हैं उनको लग रहा था कि इनको इसी तरह से अरेस्ट की थ्रेट से ही हम इनसे ज्यादा पैसा यानी कि टैक्स निकाल सकते हैं? अदरवाइज उनको लग रहा था कि जो हम टैक्स टारगेट मीट नहीं कर दे एट द एंड ऑफ द डे, तो हमें जरूरत है कि इनको एक तलवार लटकाएं अरेस्ट की, तो उसके बाद इनकी जेबें खाली करवाएं। जी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके टैक्स पेयर कितने हैं, आपका टैक्स नेट कितना है। जब एफबीआर ये फेल हो गई कि वो अपना टैक्स नेट बढ़ा सके, और टैक्स नेट कैसे बढ़ता है, देखिए सारी कैलकुलेशन सब गवर्नमेंट के पास पड़ी हैं। वो 10 करोड़ अकाउंट होल्डर्स जिनके किसी भी तरह के अकाउंट्स हैं जो के बैंक्स में हैं, आपके पास तो टैक्स नेट मौजूद था। आपके पास इन शेप ऑफ, मैं आई विल एम्फसाइज ऑन माय वर्ड्स कि ये आपने फील्ड मार्शल साहब का नाम लिया, तो अगर उनके सबके पास पाकिस्तान के 4-5 करोड़ जो यहाँ के पासपोर्ट होल्डर्स हैं उनका डाटा मौजूद है, और जिसमें से मोस्टली ये कहा गया कि ये वी आर द बिजनेसमैन। अगर आप उनको बिजनेसमैन कंसिडर करते हैं तो आप एफबीआर को सिंपली एक बात कहें कि उन्होंने क्या टैक्स रिटर्न जमा करवाई,
चैम्बर तो जमा करवाती है, चैम्बर में तो ये बात हो ही नहीं सकती कि आप टैक्स पेयर नहीं है तो आप चैम्बर के मेंबर बन जाए, अनलेस के आप अपनी हर साल रिन्यूअल अपनी सबमिट करते हैं अपनी रिन्यूअल के साथ अपनी टैक्स रिटर्न को। तो इसका मतलब ये सर, मैं देखिए आपके साथ आपका एक हमसाया मुल्क है अफगानिस्तान, अपने मगरिब में देखिए वहां पे तब तक कोई शटर नहीं ओपन हो सकता जब तक कि उसके ऊपर एक टैक्स नंबर ना लगाओ। आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपने अगर अपना टैक्स नेट बढ़ाना है तो आपके पास तो डेटा मौजूद है, फिर नादरा क्या कर रहे हैं? अगर इन्होंने इसी तरीके से उन्हीं को स्क्वीज करना है जो टैक्स पेयर्स है। और सर मैं एक सवाल करना चाहूंगा, आपने एक इंस्पेक्टर को पावर दी है कि वो जो है ना वो किसी भी तरह का एक्शन ले सकता है, अगर फर्ज करें कि उसका एक्शन गलत है, ऐसी भी तो बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं कि आप इनकम टैक्स लेने जाते हैं, आप सेल टैक्स लेने जाते हैं, आप ड्यूटी टैक्स लेने जाते हैं और आपको फाइनली जो बंदा स्टैंड लेता है वो पता चलता है कि जिस बंदे ने आप पे ये एलिगेशन लगाई वो रॉन्ग था। अगर वो रॉन्ग था तो आज तक कोई ऐसा एक भी इकदाम किया गया, एक दफा भी ऐसे पकड़ा गया कि वो लोग जिन्होंने ये एलिगेशन लगाई है उन्होंने ये एलिगेशन किस बेस पे लगाई थी? उनकी नौकरी पे, उनकी सर्विस पे कोई क्वेश्चन रेज किया गया? क्यों नहीं किया जाता? अगर टैक्स पेयर, वी आर द टैक्स पेयर्स, आई एम द टैक्स पेयर, आवर ऑल चैम्बर्स आर टैक्स पेयर्स। अगर हम टैक्स पेयर्स हैं, अगर हमें स्क्वीज करना आपका मकसद है तो मैं तो इस चीज के किसी सूरत में मैं फेवर नहीं करूंगा, क्योंकि और फिर देखिए इतनी अनडिस्क्रिशनरी पावर्स दे दी गई। देखिए एक सीन है, आपने उसे उठा के फील्ड मार्शल साहब हमारे उसमें इन्वॉल्व हुए, हमारी ट्रेड बॉडीज वहां तक गई। इसका एक बड़ा क्लियर मतलब है कि हम किसे बिलीव नहीं कर रहे, हम सिविल ब्यूरोक्रेसी को बिलीव नहीं कर रहे, हम उनके एक्शंस को बिलीव नहीं कर रहे, हम उनकी, और ये तो वो चीजें देखिए मैंने FATF पे लिखा, मैंने IMF के पाकिस्तान के प्रोग्राम पे लिखा, मैंने मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में लिखा, वी आर रेडी टू पे टैक्स, वी वांट टू पे टैक्स। Every Pakistani who is a citizen of Pakistan, who is a businessman, we are willing to pay tax. लेकिन क्या आपने, मैं आपके जरिए एक और सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि जो टैक्स पेयर्स है, जो प्लैटिनम टैक्स पेयर्स हैं, जो गोल्डन टैक्स पेयर्स हैं, जो डायमंड टैक्स पेयर्स हैं, क्या उन्हें कोई इनिशिएटिव आज तक गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया? मैं कहता हूं 100 प्लैटिनम टैक्स पेयर्स हैं, उन 100 प्लैटिनम टैक्स पेयर्स को क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इतना इनिशिएटिव दिया कि आप लोगों को हम ब्लू पासपोर्ट इशू करते हैं? पाकिस्तान गवर्नमेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, हम टैक्स पे करना चाहते हैं। पार्लियामेंटेरियन के लिए वो कहते हैं कि बस ठीक है, बड़ा पैसा खर्च करके देखिए सर, खाली पार्लियामेंटेरियन नहीं, 18वें और 19वें ग्रेड के ऑफिसर्स भी हैं, वो 18वें और 19वें ग्रेड के ऑफिसर्स भी हैं जिनको आप ब्लू पासपोर्ट इशू कर देते हैं, और उनमें से जिनकी ज्यादातर जो है वो सवाल भी खड़े हो जाते हैं। डुअल नेशनैलिटी है उनके पास, इंटरेस्टिंगली।